गया। अब क्या करे, लक्ष्मी देवी से विद्रोह करने का कुछ तो परिणाम मिलेगा ना। तो बस जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों भाई घर में चूल्हे के पास बैठे हैं, धुआं उड़ रहा है और खांस रहे हैं। फिर क्या, अब कौन मुक्त करेगा उन्हें इस भयंकर विपत्ति से। चलिए मिलकर देखते हैं। हरे कृष्णा। लक्ष्मी देवी और शयानर उन्हें की कथा की दूसरी कड़ी में आप सभी का दिल से स्वागत है। पहली कड़ी में हमने देखा कि लक्ष्मी देवी अपने भक्ति श्रेया चैनल उन्हें के घर पर उसे आशीर्वाद देने गई थी और वहां से निकलते हुए उन्हें जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने देख लिया था। अब बलराम जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि लक्ष्मी देवी एक चंडाल के घर में जाकर आई। इसलिए उन्होंने नाथ जी को आदेश दिया कि वे लक्ष्मी देवी को श्री मंदिर से बाहर निकाल दे। अब बेचारे जगन्नाथ जी फंस गए। बड़े भाई की आज्ञा मानना जरूरी था, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी देवी का क्रोध ले लिया और आखिर लक्ष्मी देवी अपने सारे ऐश्वर्य और सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। अब अगले दिन सुबह बलदेव जी प्रातःकालीन भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई भी भोग लेकर नहीं आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा कि भक्त से उत्तर दिया, आज से कोई भोग नहीं आएगा क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ ये मंदिर छोड़कर चली गई है। जब बलराम जी ने ये सुना तो उन्होंने सोचा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, हम स्वयं अपना भोजन बनाएंगे। ये सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई गृह में प्रवेश किया। अब वहां जाकर देखा तो पूरा भंडार गृह खाली पड़ा हुआ था। ना तो कोई सब्जी तरकारी है और ना ही कोई अन्य सामग्री। और इतना भर दोनों भाइयों को अत्यंत भूख लग गई हुई थी। सोचा कि चलो किसी के घर से भिक्षा ही मांग लेते हैं। ये सोचकर उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और घर जाकर भिक्षा मांगने लगे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। अब देखिए, उनके पास से लक्ष्मी देवी तो चली गई थी, इसलिए उनके चेहरे भी मलिन हो गए थे। अगर कोई भी उन्हें देखता भी पसंद नहीं कर रहा था। ऐसे में उन लोगों को भिक्षा कौन देता। लक्ष्मी देवी की आज्ञा से सूर्य देव ने अपने धूप का प्रकोप भी बड़ा दिखाया। परिणाम स्वरूप जगन्नाथ जी और बलराम जी को तपती हुई धूप में चलना पड़ रहा था। भूख और प्यास से परेशान उन्होंने दूर एक तालाब देखा, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे कि तालाब का पानी सूख गया। हताश होकर वे एक पेड़ के पास गए। उन्होंने सोचा, इसके कुछ कोमल पत्ते हैं, इसको खाकर पेट भर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्ते तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वे सारे पत्ते ही सूख कर गिर गए। इस प्रकार पूरा दिन बीत गया। एक मंदिर के पास पहुंचे जहां अभी अभी प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने कुछ लोगों को विनती की कि उन्हें कुछ प्रसाद खाने के लिए दे दिया जाए, लेकिन आप तो जानते ही हैं, लक्ष्मी देवी का क्रोध तो बस कोई और संभाल ही नहीं सकता। ऐसे में एक वृद्ध स्त्री को उन पर दया आ गई। स्त्री ने करुणावश दोनों भाइयों को एक छोटे से पत्र में कुछ मुरमुरे दे दिए। इस प्रसाद को देखकर वे दोनों प्रसन्न हो गए। लेकिन आपको लगता है कि लक्ष्मी देवी इतनी आसानी से उन्हें ये प्रसाद खाने देगी? जी नहीं। जैसे ही उन्होंने इस प्रसाद को लेने के लिए अपना हाथ उठाया, उसी समय तेज हवा चलने लगी और प्रसाद सारा उड़कर बिखर गया। अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि उसी समय जगन्नाथ जी और बलदेव जी की स्थिति क्या हुई होगी। क्या वही जगत के नाथ जगन्नाथ जी और उनके भाई बलराम जी हैं, जिन्हें दिन में कई बार भोजन दिया जाता है। उनके हाथ कभी सुख ही रहता है, कभी दुख आता ही नहीं, जो एक समय में 56 भोग खाते हैं। ऐसे हमारे प्यारे जगन्नाथ जी और बलदेव जी को आज एक समय का भोजन भी नहीं मिल रहा था। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति हुई होगी। आखिर वे दोनों भाइयों ने थक हार के किसी से पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस समय हमें कहाँ भोजन मिल सकता है? तो किसी ने उनसे कहा, अवश्य,
वह देखिए, वह चंडालों का गांव है। वहाँ पर एक बड़ी करुणामय स्त्री रहती है। वह पुण्यशैली और दानी भी है। वह अवश्य आपको भोजन देगी, वही जाइए। ये सुनकर जगन्नाथ जी और बलराम जी उसी गांव में उसी के घर चले गए। स्त्री ने प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि वे अभी उनके लिए भोजन बनाकर ला रही है। लेकिन अब देखिए, ये तो हमारे बलराम जी है। उनकी इच्छा नहीं थी कि इनके हाथ से बना हुआ भोजन खाए, इसलिए उन्होंने कहा हम अपना भोजन स्वयं पकाएंगे। इसलिए आप कृपया हमारे लिए भोजन की तैयारी कर दीजिए, स्वच्छ और नए बर्तन लाकर दे दीजिए। बलराम जी की इच्छा अनुसार उसने सारी व्यवस्था कर दी। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बना लो, मैं स्नान करके आता हूँ। और स्नान करने चले गए। और हमारे प्यारे जगन्नाथ जी तो अब बनेगा, उनसे क्या भोजन बन पाएगा जब चूल्हा जलेगा। उन्होंने इतना प्रयास किया, लेकिन चूल्हा तो जल ही नहीं रहा था। अब बलराम जी स्नान करके वापस आए तो ये सोचकर बड़े प्रश्न हो रहे थे कि चलो अच्छा है, अब आखिरकार कुछ खाने को तो मिलेगा। लेकिन जैसे ही वे जगन्नाथ जी के पास आए, उन्होंने देखा कि अभी तक जगन्नाथ जी ने कुछ भी नहीं बनाया। तो उन्होंने जगन्नाथ जी को कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुमसे एक चूल्हा भी नहीं जलता, इतना समय हो गया है, अभी तक तुम चूल्हे पर बर्तन भी नहीं रखे हो। चलो हटो यहाँ से, मैं खुद ही भोजन पका लूंगा और सारी सामग्री मुझे दे दो। बलराम जी खुद बैठ गए चूल्हे में आग जलाने के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि जैसे जैसे वे आज चूल्हे को जला रहे थे, उल्टा चूल्हा बिल्कुल भी जल ही नहीं रहा था। उसकी जगह धुआं लगा रहा था, धुआं उठ रहा था। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी चूल्हा नहीं जला। पूरा घर धुएं से भर गया। सभी लोग हंसने लगे और आखिरकार उन दोनों की आंखों से पानी बहने लगा। अब तक हार के जगन्नाथ जी और बलराम जी ने उसे घर की स्त्री से कहा कि वही कुछ खाने के लिए उन्हें दे दे। वह स्त्री उन दोनों भाइयों के लिए भोजन लेकर आई। जैसे उन्होंने ये भोजन खाया तो उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि वो भोजन सच में स्वादिष्ट था और उसका स्वाद भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। बिल्कुल वैसा था जैसा लक्ष्मी जी उनके लिए बनाती थी। और भोजन के अंत में उन्हें एक विशेष मिष्ठान परोसा गया। जब उसे जगह पे बलराम जी ने खाया तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये वही मिष्ठान था जो लक्ष्मी देवी स्वयं उनके लिए प्रतिदिन बनाती थी और इसके विषय में और किसी को भी जानकारी नहीं थी। इन 3 मिठाइयों को कैसे बना दी उस स्त्री ने, उनके लिए ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। दोनों भाइयों को विश्वास हो गया कि इस घर में तो ना तो इस घर में लक्ष्मी देवी अवश्य रहती है और ये भोजन भी उन्हीं के द्वारा ही बनाया गया है। इस घर की स्त्री को कैसे पता चला कि भोजन के बाद जगन्नाथ जी और बलराम जी एक विशेष मिष्ठान लेते हैं, तो बस अब उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हुआ और खास करके बलराम जी को अब पेट भरकर खाना खाया। और बड़े भाई तो थे ही, इसलिए लक्ष्मी देवी से सीधे तो बात नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वे लक्ष्मी देवी के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करें, उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर में लेकर आए। उन्होंने जगन्नाथ जी के द्वारा लक्ष्मी देवी को ये संदेश भी भिजवाया कि आज के बाद वे लक्ष्मी देवी की जहाँ इच्छा हो वहाँ वो जा सकती है। उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए कोई नहीं रोकेगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर हमारे प्यारे जगन्नाथ जी अपनी रूठी हुई पत्नी लक्ष्मी देवी को मनाने के लिए उनके इस प्रकार मनाने लगे। लक्ष्मी देवी संतुष्ट हो गई और वापस श्री मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को वचन दिया कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के लिए कभी भी कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर चंडाल हो, दोनों समाज रूप से जगन्नाथ महाप्रसाद दिया जाएगा और वे दोनों एक ही थाली में भोजन कर सकते हैं। तो बस ये था लक्ष्मी देवी के रूठने का परिणाम। अब आप बताइए कैसी लगी आपको जगन्नाथ जी का
और बलराम जी की ये कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम मिलते हैं आपके साथ फिर किसी एक अन्य रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए मित्रों, हरे कृष्णा।